जाएंगे इस पर जो भारी गिरावट दिख रही है बाजार में, आपका क्या व्यू बन रहा है? स्पेशली मिड कैप स्पेस में हम तो देख रहे हैं वहां पर भी करीब 25% अपने हाई से काफी सारे स्टॉक्स टूट चुके हैं। तो ऐसे में मिड कैप में खरीदारी करने की राय आप देंगे या फिर उनको छोड़ दें और लार्ज कैप अभी भी आपको अच्छे लग रहे हैं? आपका क्या व्यू बन रहा है ओवरऑल इस पर बाजार की गिरावट पर? की गिरावट इसलिए आ रही है क्योंकि अब यूएस फेड ने कह दिया है कि जिस तरह की इन्फ्लेशन फिगर्स उनके देश में हैं उनको थोड़ा रिएक्शन जल्दी करना पड़ेगा। तो जो उम्मीद ये थी कि जो बाईबैक हो रहा है वो चलता रहेगा कम से कम 6 महीने, वो अब 3 महीने में खत्म हो जाएगा और शायद उसके साथ साथ ब्याज की दरें भी शायद बढ़ जाएं। इसका जो रिएक्शन है बाकी इमर्जिंग मार्केट्स में और इंडिया में भी यही होगा जो कि आप देख रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो डॉलर इन्वेस्टर्स हैं उनको पैसा निकालना पड़ेगा यहाँ से। इसका प्रभाव आपको दिख रहा है। लिक्विडिटी जब खराब होती है उस वक्त मिड कैप स्मॉल कैप स्पेशली उसमें थोड़ी सी भी अगर कोई बेचना शुरू करे तो ऑब्वियसली उसमें कोई खास वॉल्यूम नहीं रहता, इसके कारण गिरावट ज्यादा रहती है। तो जब तक ये आपको पैसा बाहर जाता हुआ दिखता है मुझे नहीं लगता है कि आपको जल्दीबाजी करनी चाहिए स्मॉल कैप मिड कैप में खरीदारी करने की। जहां तक लार्ज कैप का सवाल है, लार्ज कैप में भी इस वक्त अगर आप वैल्यूएशन देखें तो वैल्यूएशन अभी भी काफी स्ट्रेस्ड है। हालांकि पिछले कुछ हफ्तों में क्योंकि रिएक्शन आया है इसके कारण थोड़े से बेहतर हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई बहुत सस्ते में आपको मिल रहा है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अर्निंग्स जो है इंडिया में भी बहुत एस्टिमेट बहुत ज्यादा है और अगर यहाँ पे भी इन्फ्लेशन जिस तरह से रहा तो आरबीआई को भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू करना पड़ेगा और इसके कारण जो अर्निंग्स का एस्टिमेट है उसमें काफी गिरावट आ सकती है। हिसाब से अभी थोड़ा सा और कम से कम धैर्य बरतना चाहिए। अगर कोई नया निवेशक इस वक्त आ रहा है तो उसके लिए अलग बात है, लेकिन अगर कोई निवेशित है तो ऑलरेडी उसके पास ज्यादातर क्षेत्र इस वक्त जो स्पेशली जहाँ पे प्रभाव कम पड़ेगा, क्योंकि अगर रुपये थोड़ा सा कमजोर होता है और इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो ऐसी कंपनियों में प्रभाव कम पड़ेगा जहाँ पे दो तरह की या तो एक्सपोर्ट निर्यात ज्यादा है और उसमें ऑलरेडी आपने देखा कि आईटी में काफी हद तक डिमांड की भी सिचुएशन काफी अच्छी है, लेकिन वो भी कोई सस्ते नहीं रह गए हैं। फिर भी अगर आपको खरीदना ही है तो कोई भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर अच्छा है। डोमेस्टिक में उस तरह की कंपनियां जहां पे ब्रांड की का वैल्यू है, को महत्व है और जिसके कारण वो अपना दाम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इनपुट कॉस्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है, आउटपुट जो है उतने अभी तक लाइन में बढ़ नहीं रहा है। तो वो कंपनियां जिसमें ब्रांड है और उसके कारण वो अपना दाम बढ़ा सकते हैं उनका मार्जिन प्रोटेक्शन होने का ज्यादा चांस है और उसमें ही फिर निवेशित रहना चाहिए।